दोस्तों, भारत का जो क्षेत्रफल है पूरा वो प्राकृतिक रूप से काफी ज्यादा धनी है। बस इसे सही तरीके से इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि भारत के आसपास जो भारत के अधिकार क्षेत्र के आइलैंड वगैरह मौजूद है इंडियन ओशन में, वो इतने ज्यादा महत्वपूर्ण है भारत के लिए स्ट्रैटेजिक तौर पर, जिसका बखान करना संभव नहीं है एक छोटी सी वीडियो में। ये हमारे लिए एक एयरक्राफ्ट कैरियर के तौर पर काम कर सकते हैं और भारत की सीमाओं की पुख्ता सुरक्षा के लिए यहाँ से हम लोग इंतजाम कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप अंडमान निकोबार को ले लीजिए, जहाँ पर भारतीय सेनाओं की प्रेजेंस है और ये आइलैंड भारत के लिए बिल्कुल किसी एयरक्राफ्ट कैरियर के तौर पर इस्तेमाल करता है। बस समस्या ये है कि ये किसी एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं जा सकता। कि यहाँ पर आप कितना भी लोड रखिए, कितने भी एयरक्राफ्ट एक साथ उतार दीजिए, कोई समस्या नहीं है। केवल एक छोटी सी एयर स्ट्रिप बना दीजिए, उसके बाद इनकी सुरक्षा के लिए एयर डिफेंस सिस्टम्स तैनात कर दीजिए। उसके बाद दुश्मन जब भी आपकी तरफ आगे बढ़ेगा, आप उसे यहाँ से बड़ी आसानी से रोक सकते हैं। ये आप मैप में देखिए स्क्रीन पर, यह है हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। यहाँ से देखिए स्ट्रेट ऑफ मलक्का कितना ज्यादा नजदीक है। अगर चाइना इन फ्यूचर भारत को किसी तरह की समस्या देने की कोशिश करता है तो हम लोग बड़ी आसानी से यहाँ जाकर इस पूरे रास्ते को ब्लॉक कर सकते हैं और चाइना का जितना भी आर्थिक रूट है वो इसी माध्यम से जाता है। अगर ये बंद हो गया तो चाइना आर्थिक तौर पर खत्म हो जाएगा। चाइना किसी भी परिस्थिति में नहीं चाहेगा कि भारत की फोर्सेस इस इलाके को ब्लॉक कर दे, क्योंकि ऐसा करना चाइना के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। लेकिन दोस्तों, इसी तरह की एक और चीज भारत के पास है और अब वो चीज समझ में आ रही है भारत को, और यहाँ पर इसको लेकर बहुत सारी प्लानिंग्स की जा रही है। ये कहा जा सकता है कि आने वाले 5 सालों में आपको एक फ्री का एयरक्राफ्ट कैरियर मिल सकता है। वो कैसे, आगे मैं आपको वीडियो में सब कुछ बताता हूँ डिटेल में। वीडियो को एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो ये जो आप मैप पर देख पा रहे हैं, ये एक आइलैंड है और ये भारत के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसे मिनिकॉय आइलैंड कहा जाता है। अब आप इसे रणनीतिक तौर पर देखिए, ये भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके ठीक नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो ये इंटरनेशनल बॉर्डर है। इसके अंदर का जितना भी हिस्सा है ये भारत का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। इसके ऊपर भारत का अधिकार क्षेत्र है, लेकिन इसके बाद इंटरनेशनल बॉर्डर शुरू हो जाती है और इस रूट का इस्तेमाल कोई भी कर सकता है, इंक्लूडिंग हमारे एडवर्सरीज यानी चाइना और पाकिस्तान भी इस रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं, इवन करते हैं। और इन फ्यूचर इसी माध्यम से वो लोग भारत के ऊपर किसी तरह का खतरा बन भी सकते हैं। तो अगर इन्हें यहाँ पर रोकना है तो डेफिनेटली यहाँ पर भारत की प्रेजेंस होनी चाहिए। एक तरफ तो आप देख पा रहे हैं हमने जो अंडमान निकोबार आइलैंड को कवर किया है, यहाँ से भारत को काफी लाभ होता है, लेकिन दूसरी बाजू भी अगर भारत को इसी तरह की स्ट्रैटेजिक लोकेशन मिल जाती है तो ये दो तरफा भारत की पकड़ को मजबूत कर देगा। और ये जो मिनिकॉय आइलैंड है ये बहुत ज्यादा नजदीक है केरल के कोचीन के, और यहाँ पर भारतीय नौसेना की कितनी बड़ी प्रेजेंस है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो अब बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक एयर स्ट्रिप बनाने की प्लानिंग चल रही है और ये स्ट्रिप काफी बड़ी होगी और इसका साइज होने वाला है 2500 मीटर का, यानी 2500 मीटर लंबी ये एयर स्ट्रिप होगी, जिसमें आप किसी भी तरह का एयरक्राफ्ट, किसी भी तरह का सिविलियन एयरक्राफ्ट, किसी भी तरह का फाइटर जेट और बाकी के बड़े एवॉक्स वगैरह सारे कुछ आप यहाँ पर लैंड करवा सकते हैं, टेक ऑफ करवा सकते हैं। और जैसे ही यहाँ पर काम पूरा हो जाएगा, यहाँ पर भारतीय फोर्सेस बड़े पैमाने पर अपनी प्रेजेंस को बरकरार रखेगी। उसके बाद हम लोग जब चाहें तब दुश्मन के ये रूट्स को ब्लॉक कर सकते हैं। तो बताया जा रहा है कि इसको लेकर लंबी चौड़ी प्लानिंग की गई है और जो इस परियोजना को मंजूरी मिलनी चाहिए वो मंजूरी मिल चुकी है। यानी इस बात की मंजूरी मिल चुकी है कि हाँ, मिनिकॉय आइलैंड के ऊपर एक एयर स्ट्रिप बनाई जाएगी जिसका इस्तेमाल भारतीय फोर्सेस करेगी और ये मल्टीपर्पज टाइप की होगी। यानी इसका इस्तेमाल भारतीय नौसेना भी करेगी, भारतीय वायुसेना भी करेगी, हमारी कोस्ट गार्ड भी करेगी, और जो पर्यटन वगैरह के लिए सिविलियन एयरक्राफ्ट वगैरह आने हैं वो भी यहाँ पर प्रॉपर आ पाएंगे। और इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर नजर रखने के लिए इससे बेहतर इस इलाके में कोई स्पॉट आपको दूसरा नहीं मिलेगा। और ये पूरी तरह से प्राकृतिक है, यानी यहाँ पर केवल डेवलपमेंट का खर्च आपको आएगा, किसी भी तरह की जमीन वगैरह पर खर्च करने की जरूरत है नहीं। तो कहा जा सकता है कि ये आपको एक फ्री का एयरक्राफ्ट कैरियर मिल रहा है जिसकी क्षमता अनलिमिटेड होगी। बस ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाएगा, स्टैटिक रहेगा, लेकिन दुश्मन जैसे ही अंदर घुसने की कोशिश करेगा प्रॉपर उसे आप डिफेंड कर पाएंगे। तो बहुत ही जल्द बताया जा रहा है कि इसको लेकर लंबी चौड़ी प्लानिंग की जानी है, जिसमें हमारी कोस्ट गार्ड, सिविल एविएशन, भारतीय नौसेना, वायुसेना सबकी यहाँ पर सहमति ली जाएगी, सबकी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखा जाएगा। उसके बाद फाइनली इसके लिए बजट आवंटित कर दिया जाएगा और इस प्रोजेक्ट को ऑफिशियली मंजूरी मिल जाएगी। जिसके बाद बताया जा रहा है कि आने वाले 5 सालों में हम इसका विकास पूरी तरह से कंप्लीट करके इसे ऑपरेशनल कर देंगे। इसी के साथ साथ कुछ अधिकारियों के द्वारा बताया गया है कि ये जो लक्षद्वीप का एयरपोर्ट होगा ये बिल्कुल श्रीनगर जैसा ही होने वाला है। यानी यहाँ पर जो कमर्शियल एयरक्राफ्ट वगैरह आते हैं इनका आना जाना काफी कम रहता है और इन फ्यूचर भी कम ही रहेगा, बहुत लिमिटेड मात्रा में आएंगे। तो इसका पूरा जो जिम्मा होगा वो हमारी फोर्सेस के हवाले होगा। बताया जा रहा है कि इसी एयर स्ट्रिप के आसपास कोस्ट गार्ड के लिए भी विमानों के लिए अलग से हैंगर्स वगैरह की सुविधाएं रखी जाएंगी,
जिससे कि डेफिनेटली वो सर्विलांस का काम कर पाएंगे, हमारी सीमाओं की सुरक्षा कर पाएंगे। बताया जा रहा है कि पहले यहाँ पर एक छोटी मोटी काम चलाऊ एयर स्ट्रिप बनाने का विचार था, लेकिन बाद में इस योजना को रद्द कर दिया गया और इसे बड़े पैमाने पर बनाने का फाइनल किया गया, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि इसके बहुत सारे काम एक साथ हो सकते हैं। वैसे इस एरिया को इस तरह से ग्रैंड लेवल पर डेवलप करने की प्लानिंग काफी सालों से चल रही है, लेकिन आप जानते हैं कि भारत में लेट लतीफी शुरुआत से रही है, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। अब इसके ऊपर फास्ट ट्रैक काम करते हुए अगले 5 सालों में प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि चाइना और पाकिस्तान के बीच में हम लोग तैनात हो जाएंगे, जिससे कि हथियारों की जो इलीगल तस्करी वगैरह होती थी, ड्रग्स की स्मगलिंग वगैरह होती थी, तो इन सारी चीज़ों को और इन सारी गतिविधियों को भी हम लोग इस एरिया के जरिए बड़ी आसानी से रोक पाएंगे। तो कहने का मतलब काम एक है, लेकिन इसके उपयोग अनेक होने वाले हैं। अब इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।